यह साया था पुरानी हवेली का, जो सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित थी। हवेली खामोश खड़ी थी। इसकी जर्जर दीवारें काई और लताओं से ढकी हुई थीं। टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देख रही थीं। गांव वाले रात में हवेली से अजीब रोशनी और भयानक आवाजें आने की बात करते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि यहाँ भूत रहते हैं। एक दुखद अतीत की फुसफुसाहट हवेली से चिपकी हुई थी। यह कभी एक खूबसूरत रानी का घर हुआ करता था, जो अपनी दया और कृपा के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन उसके ही पति ने लालच और मां शांति न पा सकी और हवेली के हॉल में कहा जाता था कि वह कुछ ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा जो उसने अपनी दुखद मौत में खो दिया था। कुछ लोगों ने उसे देखा था, सफेद रंग में एक झिलमिलाती हुई आकृति, हवा में गूंजती उसकी दर्द भरी चीखें। डर ने गांव वालों को दूर रखा। हवेली अतीत की एक भयानक याद दिलाती थी, विश्वासघात और निराशा का एक मूक प्रमाण। लेकिन एक दिन नंदगांव में एक अजनबी आ गया। उसका नाम था अर्जुन, एक युवक जिसे एडवेंचर का बहुत शौक था। उसने हॉन्टेड हवेली के किस्से सुने थे और वह बहुत उत्सुक हो गया था। हवा ठंडी हो गई और पहाड़ी पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। उन हॉन्टेड दीवारों के भीतर उसने जंग लगे फाटकों को धक्का दिया। उनके कब्जे कराह उठे जैसे कोई दर्दनाक रोना हो। हवेली उसके सामने मंडरा रही थी। उसकी परछाई एक गहरे आलिंगन की तरह फैली हुई थी। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन अंदर कदम रखता है। अंदर की हवा सड़न और धूल की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और केवल एक ही आवाज अंधेरे में चूहों की दौड़ती हुई थी। अर्जुन की लालटेन टिमटिमाती परछाई डाल रही थीं, जो दीवारों पर नाच रही थी, जिससे भयानक आकृतियां बन रही थीं, जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा रही थीं।